जयपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष पी जोशी समेत कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी पदाधिकारी बैरिया है शामिल। जयपुर में चल रही भाजपा कार्य समिति की बैठक में देश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनवा वाले देश की जनता खातर करे गयो धन्यवाद प्रस्ताव पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्ते भी अभिनंदन प्रस्ताव पारित। प्रदेश भर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का निशु राखी जारी है। राष्ट्रीय लोक अदालत राजीनामा जरिए करी जारी है मामला रो निपटारो। इन्वेस्ट आस्थान समिट 2024 से तैयार ने ले जयपुर में राखी जी बैठक। नगरीय विकास में हमारा प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत समिट से जुड़ा कामकाज ने तय बगत माड़े पूरा करबारा दीना होगा। और प्रदेश में मानसून कमजोर पड़वा से बिरखारी गतिविधियों में आई कमी। मौसम व्यवहार मुजब 16 जुलाई से मानसून कर फेरू सक्रिय व्यापारी आस। खबरा में आपको घणो स्वागत। खबरा विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सफलता उनका हर सदस्य की मेहनत और समर्पण रो नतीजो है। मुख्यमंत्री कहा कि कार्यकर्ताओं वाली मेहनत से भाजपा की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री जयपुरा सीतापुरा जेईसीसी में राखी जी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक ने संबोधित कराया। वे कहा कि विधानसभा चुनाव से पहली कार्य समिति जो संकल्प पूरा करया हा वाने पूरो करी है। मुख्यमंत्री कहा कि वारी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था ने बनाए रखवा वास्ते प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कांग्रेस माले निशानों साधता कहा कि वह खाली चुनाव में वादों करे है। कार्यकर्ता जिन्होंने राजस्थान के अंदर जिस तरह का काम किया और ऐतिहासिक सरकार बनाने का काम किया, ऐसे मेरे मोतियों से महंगे मेरे गांव ढाणी से आए जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक और मैं उन बूथ अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत की पराकाष्ठा से राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाई। आप सभी का मैं यहाँ इस हमारी बृहद कार्य समिति में आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तीसरी बार अगर इतिहास दोहराने का काम किया तो देश भर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 62 साल बाद तीसरी बार पार्टी के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। आपने विधानसभा चुनाव से पहले कार्य समिति की बैठक में आपने तो संकल्प लिया और उस संकल्प के माध्यम से आपने रोड मैप तैयार किया था। हमें पता है कांग्रेस के कुशासन को मिटाने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की थी। एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करते हुए बैठक रमाए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पी जोशी कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और एक विचारधारा साथ काम करे है। भाजपा देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश आगे बढ़ रही है। वह कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा नेतृत्व में राज्य सरकार ऐतिहासिक बजट पेश कर्यो है। वह 25 जून ने संविधान हत्या दिवस घोषित करवा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रो आभार जताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का हम अभिनंदन करें कि 25 तारीख को जो आपातकाल लगा, जो संविधान की जो लोग दुहाई देते हैं वो तार तार करने का काम जिन्होंने किया, आज संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरा देश 25 तारीख को मनाएगा। ये उन लोगों ने जिन लोगों के ऊपर इमरजेंसी लगाई, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, अनेक हमारे विचारधारा के लोगों को जेल में ठूस दिया, ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिवस है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने उन मिसाबंदियों की फिर से पेंशन चालू करने का काम किया।
हम सब लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो एक विचार आधारित सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। अनेक लोगों ने पूरा जीवन अपना खपा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में काबिज होगी, देश में काबिज होगी। जिनको न कभी सांसद बने, न विधायक बने, न कभी कोई चुनाव लड़ा, न कोई दायित्व मिला, ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने इस विचारधारा के लिए अपने पूरा जीवन खपा दिया। आज उन्हीं के बलबूते ये पार्टी देश से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बैठक रमाए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतरा नागरिका ने न्याय देवड़ो हो इन वास्ते वे भारतीय न्याय संहिता ने ले आया है। वे कार्यकर्ताओं से कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चुनाव हराबारो काम कांग्रेस करी ही। क्रिमिनल लॉ, जिसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित 3 महत्वपूर्ण कानूनों में जो बदलाव किया है और विकसित भारत बनाने के लिए किया है, नागरिकों की सुविधाओं के लिए किया है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। वो क्या कानून है? आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कहा कि जब एक कार्यकर्ता केड़े प्रदेश रो मुख्यमंत्री बना है तो किण भांत परिवर्तन और विकास रो बजट पेश करो जावे है या लोग राजस्थान में देखा है। हम देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो भारत दुनिया की 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में था, लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पलियाली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे समेत कई मंत्री और पार्टी पदाधिकारी शामिल बैरिया है। जयपुर में चल रही भाजपा कार्य समिति की बैठक रमाए देश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनवा वाले देश की जनता खातर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करो गयो। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्ते अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित करो गयो। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बैठक में यह प्रस्ताव धरिया, जिनको केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अनुमोदन कर्या। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की अधीनस्थ अदालता में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है। यह अदालता ने जरिए न्यारा मामला रो निपटारो राजीनामा रे जरिए करे जा रही है। जयपुर में राखी जी लोक अदालत री न्यायाधीश पंकज भंडारी शुरुआत कर्या विधिवत शुरुआत करेगी और लोक अदालता रे वास्ते जयपुर और जोधपुर समेत 512 बेंचा रो गठन करो गयो है। प्राधिकरण का सदस्य सचिव हरिओम अटारी मुजब लोक अदालत में 5,79,278 मामला सुनवाई खातर चुना गया है। लोक अदालत में ऑनलाइन और ऑफलाइन जरिया से भी सुनवाई करी जा रही है। जोधपुर उच्च न्यायालय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है। उच्च न्यायालय न्यायाधीश रेखा बोराणा अदालत संख्या 12 में लोक अदालत की शुरुआत कर्या। वे बताया कि लोक अदालत वास्ते उच्च न्यायालय में 5 बेंचा बनाई गई है, जहाँ घना पगस्तु विचाराधीन कई मामला रो निपटारो करो जा रही है। या में 3132 मामला राजीनामा रे जरिए निपटाया जाएगा। झुंझुनू में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू राखी जी राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई वास्ते 20,000 मामला ने चुनो गयो है, जिन में 11 निपटारा वास्ते 13 बेंचा बनाई गई है। जिला सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रियंका पिलानिया और जिला उपभोक्ता मंच अध्यक्ष मनोज मिल बताया कि सुआरस हुई लोक अदालत में मामला रा निपटारा वास्ते घनी संख्या में पक्षकार पूग रिया है। राष्ट्रीय लोक अदालत का जो महापर्व है, ये पक्षकारों के बीच में
उस न्याय प्रणाली में लगने वाले समय को पाठ देता है और दोनों पक्षकारों की जीत होती है। आज ये मोटरसाइकिल हमने एक जो दिलवाई है, तो उसमें दोनों पक्षों के बीच में छोटी सी बात पे झगड़ा था, आपस में रिश्तेदार भी थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था, दोनों तरफ तलवारें खिंची हुई थी, जरा सी बात थी। तो प्रयास करके हमारे बेंच के साथी उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष मनोज जी ने भी बहुत प्रयास किए इसमें, और मामला निपट गया और हमेशा के लिए निपट गया, दोनों खुश। तो ये खूबसूरती है लोक अदालत की। माननीय राजसा के निर्देशानुसार इस वर्ष 2024 में ये सेकंड नेशनल लोक अदालत आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमने 13 बेंचेस का यहाँ झुंझुनू में गठन किया है, 6 हेडक्वार्टर पे और 7 तालुका पे, और कुल चिन्हित प्रकरण 20,871 हैं। प्री लिटिगेशन के मैटर्स 13,030 हैं, पेंडिंग मैटर्स 7,841 हैं, और जिस तरीके से आज पार्टीज यहाँ आ रही हैं, संभावना है कि विल हैव सम सर्टेन पॉजिटिव रिजल्ट्स। राष्ट्रीय लोक अदालत वो पवित्र स्थल है जिस स्थल पर आकर दोनों पक्षों में समझाइश होती है, और समझाइश का परिणाम बड़ा ही सुखद निकलता है और सकारात्मक रूप से इस रूप में निकलता है कि दोनों ही पक्षों के जो बिंदु होते हैं उन्हें सुना जाता है, और न्यायिक पवित्रता के साथ उन दोनों की समझाइश को मद्देनजर रखते हुए और एक उचित दिशा निर्देश के साथ उन प्रकरण निस्तारण होता है, और दोनों ही पक्ष हंसते हंसते जाते हैं। हमारा में वसीम है जो विकलांग है, और इसने लोन लिया था कई साल पहले, तो आधे पैसे जमा कराए थे, 25,000 रुपये बाकी थे, तो ये करीब पैसे 7 साल से लगभग वो चल रहे थे और एक बड़ा अमाउंट बन रहा था, लेकिन जब अधिकारियों के सामने पेश हुए तो मात्र 18,000 में इसकी विकलांगता को, इसकी गरीबी को देखते मुस्कुराया। बीकानेर में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानिसू राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है। इन खातर जिला रबाएं 17 बेंचा बनाई गई है। अपर जिला और सेशन न्यायाधीश बरकत अली बताया कि आमजन ने सस्तो सुलभ न्याय मिले वास्ते राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है। वह बताया कि लोक अदालत रमाए 64,500 लंबित मामला में सु राजीनामा योग्य 8,500 मामला ने चुनियो गयो है। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन करीब 16,500 मामला राखी जा है। आज बीकानेर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। बीकानेर जिले में कुल 64,500 विभिन्न न्यायालयों में केसेस पेंडिंग है। 8,500 केसेस आज राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में 17 बेंचें गठित की गई है। बीकानेर हेडक्वार्टर पे 8 बेंचें और तालुका स्तर पर कुल मिला के 17 बेंचों का गठन किया गया है। प्री लिटिगेशन में 16,500 केसेस रखे गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनता को सस्ता सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में जो केसेस रखे जाते हैं उसकी उपादेयता और महत्वपूर्ण यह है कि इसमें दोनों पक्षकार जीतते हैं और लोक अदालत के निर्णय की, आदेश की कोई अपील रिवीजन नहीं होती है। दौसा में राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा रे जरिए कई बरसा सु लंबित मामला रू राजीनामा रे जरिए निपटारो कर्यो जा रह्यो है। इन खातर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 14 बेंचा बनायो है। लोक अदालत रे वास्ते जिला भर सो 16,349 मामला चुना गया है। जिला मुख्यालय पर 5 राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंचों का गठन किया है एवं दौसा जिले में आने वाली तालुकाएं जैसे कि बांदीकुई तालुका, सिकराय तालुका, महुआ तालुका, लालसोट तालुका, इन पर हमने 9 बेंचों का गठन किया है। इन बेंचों के माध्यम से लोक अदालत में आपसी समझाइश एवं समझौता के माध्यम से मुकदमों का निस्तारण करना होता है, जिसमें ना तो किसी की हार होती है न किसी की जीत होती है, क्योंकि अपने भाईचारे से, प्रेम प्रीति से मुकदमों का निस्तारण होता है। आज प्री लिटिगेशन के हमारे समक्ष 5950 मुकदमे हमने जो है लगभग निस्तारित कर लिए। टोटल पेंडिंग मुकदमे यहाँ 10,399 प्री लिटिगेशन के थे, जो अच्छी सफलता है।
लोगों का लोक अदालत के प्रति रुझान ये दर्शाता है कि हमें अच्छी सफलता मिल रही है। दौसा जिले में कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग मुकदमे हैं, लगभग 37,000 के लगभग मुकदमे पूरे जिले में न्यायपालिका में पेंडिंग हैं, जिनमें से लगभग हमने अब तक 3,000 मुकदमों का डिस्पोजल कर लिया है। बूंदी में भी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है। इन खातर जिला रमायत 13 बेंच बनाई गई है। इनमें पारिवारिक, बिजली से जुड़ा, बैंका से जुड़ा और राजस्व समेत कई मामला रो राजीनामा रे जरिए निपटारो करियो जा रही है। लोक अदालत रे दौरान पारिवारिक न्यायालय में करीब 2 बरस न्यारा रैरिया दंपतिया रे बीचे राजीनामा करवायो गयो। इन दौरान वे एक दूसरा रे माड़ा पैरार एक साथ रहबारो फैसलो कर्या। परिवार बसाने के लिए राजीनामे के प्रयास किए जाते हैं और दोनों पक्षों को समझाया जाता है। दोनों पक्ष अपने अपने विवादों को खत्म करने का प्रयास करके और पुनः साथ रहने को सहमत होते हैं। इस तरह का अभी एक प्रकरण हमने निस्तारित भी किया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच में साल भर से विवाद चल रहा था और उन्हें समझाइश के द्वारा समझाया गया, तो उन्होंने इस बात पे सहमति जाहिर की कि हम दोनों साथ रहेंगे और जिससे जो गलती हो गई उसको उन्होंने रियलाइज़ किया। लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया गया है। उसमें राजीनामे के माध्यम से मामलों के निस्तारण का प्रयास किया जाता है। लोक अदालत का यही नारा है कि ना कोई जीता ना कोई हारा, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से ज़्यादातर मामलों का निस्तारण किया जाता है। इसमें अपने न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो प्री लिटिगेशन के प्रकरण है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के हैं, एमईसीटी के क्लेम्स हैं, अपने पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मामले हैं, राजस्व न्यायालय से संबंधित है, कंज्यूमर फॉर्म के मामले हैं, सभी को इसमें शामिल किया गया है। सभी अलग अलग बेंचों का गठन किया गया है। मुख्यालय पर यहाँ पर 6 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 7,500 मामलों को, पेंडिंग मैटर्स को आज राजीनामे के लिए रखा गया है। हम 2.5 साल से अलग रह रहे थे। हमारी छोटी सी बात को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ससुराल नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया, इसलिए हम दोनों एक हो गए और खुशी खुशी। हमने 5 लाख रुपए लोन था मूल, तो इन्होंने ब्याज वगैरह डाल के 12 लाख रुपए किया था। तो हमने रिक्वेस्ट करके इनके साथ समझौता किया है, तो 4 लाख रुपए में हमारा समझौता हुआ आज लोक अदालत द्वारा और इनके मेरे साथ। हमारा बिल 60,000 रुपये था, तो हम यहाँ पे लोक अदालत में आए और आधे पैसे में हमारा मतलब ये 30,000 में फैसला हो गया और हमने जमा करवा दिया। ये बिल हमारे दादाजी के नाम था, जो अब हमारे को क्या कनेक्शन भी नहीं मिल रहा था, अब कनेक्शन भी मिल जाएगा और हमारे को फायदा होगा। भरतपुर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा रे जरिए मामला रो निपटारो करियो जा रह्यो है। जिला री सगली अदालत में बैंक, बिजली, पानी समेत आपसी विवाद रा कई मामला रो समझाइश और राजीनामा रे जरिए निपटारो करियो जा रह्यो है। जो प्रकरण राजीनामा योग्य है उनमें जनता को, लिटिगेंट्स को जिनकी केसेस पेंडिंग है उनको तथा सभी ऑफिसर्स को, सभी पक्षकारों को हमने प्रचार प्रसार करके ज़्यादा से ज़्यादा राजीनामा योग्य प्रकरणों को निपटारा किया जाएगा। और जो आम जन को न्याय की भावना है, एक जो नालसा का प्रोग्राम है, मोटो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भीतो है, तो आम आदमी जिसको न्याय से आज तक अपने आप को वंचित महसूस किया है, उसको न्याय का मिलने का एक प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र सरकार माळे 1975 आपातकाल ने लेर 25 जून ने संविधान हत्या दिवस घोषित करवानी घोषणा कर्या है। आज शेखावत जयपुर में मीडिया से बातचीत करता थका कहा कि संविधान रे साथे खिलवाड़ करवारो काई नतीजो वह सके है, इन्हें याद रखवा वास्ते संविधान हत्या दिवस घोषित कर्यो गयो है। वे कहा कि देश 1975 री 39 ने भूल्यो नहीं है। संविधान को दबाया और कुचला कांग्रेस के शासन के समय में किया गया, और उन लोगों ने जिन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम देश में किया था, देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन करने का काम किया था, वो आज संविधान की किताब हाथ में लहरा करके संविधान की रक्षा के संकल्प दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश
1975 की उस त्रासदी को भूला नहीं और वो त्रासदी देश को निरंतर नित्य याद रखने की आवश्यकता है, देशवासियों को याद करने की आवश्यकता है कि कभी कोई निरंकुश सत्ता इस तरह से संविधान का हनन और दमन न कर सके। इसलिए देश उसे याद रखे और आने वाली पीढ़ियां भी संविधान के साथ खिलवाड़ करने की क्या दुरूह परिणाम हो सकते हैं, क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं, इनको देश याद रखे। इसके लिए संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। પ્રદેશમાં નિવેશને બઢાવો દેવા ખાતર નિવેશકાને આકર્ષિત કરવા અધેસું ડિસેમ્બરના મહિનામાં ઇન્વેસ્ટ રાજસ્થાન સમિટ 2024 રાખ્યું જવાલા। સમિટના સફળ આયોજન ખાતર પ્રી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમિટ રાખવા और कार्य योजना बढ़ावा वास्ते जयपुर सचिवालय में बैठक राखी जी। बैठक में नगरीय विकास आवासन और स्वायत्त शासन महकमा प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत समेत न्यारा महकमा अधिकारी मौजूद रहा। इन दौरान प्रमुख शासन सचिव इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़िया कामकाज ने तय वक्त माळे पूरो करवाना हुक्म देना। आबाड़ी 15 जुलाई ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान स्थापना दिवस मनाई जावाला। इनकी जानकारी देवता थका एसीबीरा महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश बेहड़ा आज जयपुर में खबरना विसासु बातचीत करता थका कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्थापना दिवस रो राज्य स्तरीय जलसो बिरला ऑडिटोरियम में राख्यो जावाला। मैं बताया कि इन मौके प्रदेश भर सगली एसीबी चौकिया में 15 से 19 जुलाई ताणी जागरूकता सप्ताह राख्यो जावाला। एसीबी पहली बार 15 जुलाई 2024 को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है और ये स्थापना दिवस पहली बार मनाने का उद्देश्य निश्चित रूप से एक सबसे बड़ा तो यही है कि हमारा जो एसीबी का ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो हमारे कर्मी हैं करीब 1200 कुछ, उनमें एक आपसी बॉन्डिंग करने के लिए और एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक अच्छा भाव आए, उनमें टीम वर्क बढ़े, आपसी सामंजस्य बढ़े और हमारा जो सूचना तंत्र का जो विकसित होना है जिस तरह से होना चाहिए आपस में और एक दूसरे को मोटिवेट करने की जो कार्रवाई है। दौसा जिला राहूबास हल्का में आज सुमारे एक कार बेकाबू वैर पलट गई। हादसा रबाएं कार में सवार 2 जना री मौत वे गई और 3 जना गंभीर रूप से घायल वे गया। हादसा की खबर मिलता ही पुलिस मौका माले पोगर घायला ने जिला सपाखाने में भर्ती करवाई, जठे प्राथमिक उपचार पछे गंभीर घायल ने जयपुर रेफर कर दियो गयो। पुलिस मुजब कार में सवार जना दिल्ली से महाराष्ट्र नांदेड़ जा रहा है। इन दौरान राहूबास गुजर रिया एक्सप्रेस वे माले पिलर 206 कने या हादसो वे गयो। दौसा जिला में मिशन बोर्ड माले पौधारोपण कार्यक्रम चलायो जा रहा है। इन तहत कई संस्थान इन काम रे वास्ते आगे आ रहा है। इन्हीं कड़ी में इनर व्हील क्लब कानीसु पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। इन दौरान रेलवे स्टेशन रे बारे आम लोगों ने मुफ्त पौधा बांटा गया। बूंदी में जंगलात महकमा कानीसु चौमासा में 1400 हेक्टेयर जमी रमाए पौधा लगावार लक्ष्य राखी जो है। उप वन संरक्षक वीरेंद्र कृष्णिया बताया कि बूंदी वन मंडल की सगली सीमा में करीब 3,20,000 पौधा तैयार कराया गया है। वे कहा कि जंगलात महकमा कानीसु यहाँ पौधा री निगरानी राखी जावला। आधुनिकता दौर में अब काश्तकार खेती रा नवा तरीका ने काम में लेवता था फल सब्जी और दूसरी फसल तैयार कर रहा है। काश्तकारा खातर जिला उद्यानिकी और कृषि महकमो भी इनमें मददगार साबित कर रहा है। बत्ती जानकारी माघा करौली खबर नवीस धर्मेंद्र कुमार शर्मा। करौली के परिता गांव के किसानों ने पहली बार मौसम्बी की खेती शुरू की है। दोनों किसानों ने उद्यानिकी विभाग से प्रशिक्षण लेकर बिना किसी मदद के अपने स्तर पर नागपुर से माल्टा किस्म की मौसम्बी लाकर पैदावार शुरू की। कृषि विभाग ने दोनों को ड्रिप सिस्टम और पावर ब्रीडर उपकरण पर सब्सिडी प्रदान की है। कृषि विभाग के कृषि अनुसंधान अधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि पहले जिले में राज्य सरकार द्वारा आम, अमरूद, आंवले पर ही सब्सिडी मिलती थी। परिता के ही जो कृषक हैं, लक्की राम जी हैं, केदार जी हैं, ये जो ट्रेनिंग में गए तो इन्होंने वहाँ देखा कि कुछ अन्य क्षेत्रों में मौसमी की खेती की जा रही है
और मौसमी की खेती के लिए करौली जिला भी उपयुक्त हो सकता है। तो इन्होंने कार्यालय में आके संपर्क किया। करौली जिले में भी जो तापमान है वो भी मौसमी के लिए अनुकूल है और यहाँ भी इनकी पैदावार अच्छी हो सकती है। इनके जो परिता गांव का जो पीएच है मिट्टी का वो 7.5 है, तो उसमें पीएच के अकॉर्डिंग भी मौसमी की खेती अनुपयुक्त है। तो उस कारण ये स्वयं के स्तर से इन्होंने कहा कि हम अपने स्वयं के स्तर से हम मौसमी खरीदना चाहते हैं। तो आपको माल्टा वैरायटी जो नागपुर की जो सबसे बेस्ट है उस वैरायटी के बारे में इनको बताया गया। स्वयं के स्तर से वहाँ से ये परचेज लेके आए। विभाग द्वारा इनको तकनीकी सलाह दी गई, साथ साथ में ड्रिप सिस्टम है उस पर इनको अनुदान दिया गया और ड्रिप सिस्टम में अनुदान देने के साथ इनके जो पानी की बचत है खेत में 70 से 75% पानी की बचत हुई है। પ્રદેશમાં માનસૂનનો દોર યાંદીના કમજોર પડ્યો है। मौसम બહેપારા મુજબ આબાળા 2-3 દિના તાણી બિરખારી ગતિવિધિમાં કમી આવેલા। लाडला 24 घंटा के दौरान जयपुर समेत कई जगह भी बिरखासू लोगों ने उमस सू घनी राहत मिली है। मौसम महकमा मुजब आबाड़ी 16 जुलाई सू मानसून एक फेरू सक्रिय व्यापारी आस है। और अब खास खबर एक फेरू जयपुर में भाजपा कार्यसमिति की बैठक जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पी जोशी समेत कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी पदाधिकारी बैरिया है शामिल। जयपुर में चल रही भाजपा कार्यसमिति की बैठक में देश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनवा वाले देश की जनता खातर करे कोई धन्यवाद प्रस्ताव पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वास्ते भी अभिनंदन प्रस्ताव पारित। प्रदेश भर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू राखी जारी है। राष्ट्रीय लोक अदालत राजीनामा जरिए करी जारी है मामला निपटारो। इन्वेस्ट आस्थान समिट 2024 की तैयारियां ने ले जयपुर में राखी जी बैठक। नगरीय विकास महकमा प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत समिट से जुड़ा कामकाज ने तय बगत माले पूरू करवाना देना हुक्म। आ प्रदेश में मानसून कमजोर पड़वा से बिरखारी गतिविधियों में आई कमी। मौसम महकमा मुजब 16 जुलाई से मानसून एक फेरू सक्रिय व्यापारी आस। एडा साथे यह बुलेटिन अठई पूरू नमस्कार।